Hello students, I am Professor Neeta Fulchanda Gaikwad. Welcome back in our free education channel English Master. My all dear students, जैसे कि हम बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं. सो आज भी हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ही लेके आए हैं. सो टुडे I am going to teach you the most important topic of the writing skill which is for 4 marks, that is email writing. So email writing में भी आप 4 out of 4 marks स्कोर कर सकते हैं. किस तरह से स्कोर किया जाए, किस तरह से आंसर शीट पे आंसर आपने सॉल्व करना है, मैं आपको सब चीजें बताऊंगी. आपका तहे दिल से धन्यवाद. थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू आवर चैनल एंड यस ऑफ कोर्स डू लाइक शेयर सब्सक्राइब. सो लेट्स स्टार्ट फॉर टुडेज लेक्चर. ईमेल राइटिंग, ये जो क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन नंबर 4 सभी को पता है कि राइटिंग स्किल से रिलेटेड है. क्वेश्चन नंबर 4 बी में फर्स्ट आता है ईमेल राइटिंग. ईमेल राइटिंग को फिर ऑप्शन आ जाता है रिपोर्ट राइटिंग एंड देन रिव्यू. ठीक है. ईमेल राइटिंग का क्वेश्चन किस तरह से आता है? राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड्स अबाउट योर प्रपोज ट्रिक, यानी कि आप ट्रिक पे जा रहे हो और आपने आपके फ्रेंड को उसके बारे में मेल थ्रू लिखना है. जैसे कि मैं इन माई एवरी लेक्चर आपको बताती हूँ कि यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द क्वेश्चन इज अबाउट, कि क्वेश्चन क्या है, उसमें क्या पूछा गया है, एंड एज पर दैट यू नीड टू राइट द आंसर. You can take help of the points given below. नीचे दिए गए जितने भी points हैं उनका आपने help लेना है. With that points you can write your mail. You can keep your parents informed about it by adding them in BCC. BCC का मतलब होता है कि जो मैं आपको बताऊंगी अभी, ठीक है, जब हम मेल ड्राफ्ट करेंगे तब I'll let you know. यहाँ पर देखिएगा पॉइंट्स क्या दिए हैं. अ ट्रैक इन द कलसुबाई पिक ट्रैक. कलसुबाई का जो पिक है महाराष्ट्र में, तो वहां पे आपका ट्रेक जा रहा है. एंड उसके बाद सेकेंड आपको मेंशन करना है टाइम एंड ड्यूरेशन. उसके बाद टाइप ऑफ ट्रेक, आप साइकिल से, मोटर बाइक से या फिर वॉक थ्रू कर रहे हैं. facilities provided in this trick and last date for registration, also fees. So these all important points आपने cover up करने हैं. बच्चों देखिएगा यहाँ पर I have given one format to you. So let's check it. जैसे कि सबसे पहले जब हम ईमेल राइटिंग करते हैं तो यू नीड टू ड्रॉ दिस काइंड ऑफ वन बॉक्स. ठीक है. आपने अच्छे तरह से एक टेबल बना के लेना है एंड इन दैट टेबल ओनली यू नीड टू राइट इट. फर्स्ट आ जाएगा टू यानी क्या कि आप किसे मेल भेज रहे हैं. यहाँ पर आप अपने फ्रेंड्स का नाम डाल दीजिए एंड देन देखिए जैसे कि rohan@gmail.com. उसके बाद यहाँ पर कॉमा देना मत भूलिएगा. shiv@yahoo.com, mihir@xmail.com, इस तरह से. ठीक है. कोई भी 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेल्स यहाँ पर बना दीजिएगा. ईमेल्स के आईडीज होते हैं कि जिन्हें आप मेल भेज रहे हो. उसके बाद बीसीसी यानी कि जिन्हें आप बीसीसी में रखते हैं उन्हें भी वो मेल जाता है. बट इसमें एक टाइप होता है कि जिन्हें आप यानी कि जो आप दोस्तों को भेज रहे हैं वो दोस्तों को पता नहीं चलेगा कि आपने पेरेंट्स को भी कॉपी किया है, उसे कहते हैं बीसीसी. यहाँ पर use@gmail.com. जैसे कि आपको क्वेश्चन में बोला है यू नीड टू राइट वन पेरेंट आईडी ओवर देयर. सब्जेक्ट क्या आएगा? ट्रेक टू कलसुबाई पिक, एज सिंपल एज इट इज. और इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं आया ऐसा नहीं है. पहले लेटर राइटिंग था तो उसको अभी ईमेल राइटिंग में कन्वर्ट कर दिया है बिकॉज ये 2023 है और जैसे कि सोशल मीडिया का उपयोग सभी जगह पर बहुत ही तेजी से हो रहा है और आप भी यूज टू होंगे. ठीक है, जीमेल से. दिस काइंड ऑफ जो एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये जो राइटिंग स्किल आपके क्लास 12 के इस सिलेबस में है, दिस इज फॉर यू नीड टू अपडेट योरसेल्फ, कि आपने जमाने के साथ आपको जो भी अपडेटेड चीजें हैं वो सीखनी चाहिए. 2 में आएगा आपके फ्रेंड्स का आईडी, बीसीसी में आएगा पेरेंट्स एंड सब्जेक्ट आ जाएगा ट्रेक टू कलसुबाई पिक. उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने लाइंस दिए हैं, कुछ इस तरह से आपने फॉर्मेट बनाना है. उसके बाद जैसे कि हम लेटर राइटिंग में शुरुआत करते थे कि डियर फ्रेंड या फिर रिस्पेक्टेड सर, लाइक दिस. वो फॉर्मल लेटर रहता है. हियर यू नीड टू राइट वन इनफॉर्मल ईमेल. इनफॉर्मल ईमेल यानी अपने दोस्तों को आप लिख रहे हो तो आप क्या बोलोगे? हाय ऑल. सभी का नाम नहीं लिखते बैठोगे. हाय ऑल, as I had told you, I am planning to go on a cycling tour to Kalsubai Peak.
कुछ इस तरह से आपने फर्स्ट सेंटेंस फॉर्म किया। उसके बाद सेकेंड सेंटेंस रहेगा आई हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्च, कि आपने बहुत सी रिसर्च की है उस ट्रिक के बारे में, एंड इट्स अ रियल अपॉर्चुनिटी, यू गाइज हैड सेड you too wanted to come along, so I am sending the details to you. My brother will be with us and he has done similar tricks before, कि आपके ब्रदर ने इससे पहले ट्रिक्स किए हैं और वो आपके साथ रहेगा. He says that it's a wonderful experience. Here are the details. तो डिटेल्स आपको कुछ इस तरह से देने हैं जो पॉइंट्स मैंने दिए थे. तो प्लेस, यानी कि प्लेस क्या है, कलसुबाई पिक है. टाइम ऑफ डिपार्चर आप कुछ भी अपने मन से डालो, 5 AM शार्प ऑन 14 अक्टूबर, जो भी मॉर्निंग का टाइम होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मॉर्निंग में ट्रिक के लिए निकलते हैं. सो 4 AM लिखो, 3 AM लिखो, और डेट आपको जो डालनी है वो आप डाल सकते हो. वैसे कुछ बात नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा नहीं बताया कि यही डेट डालनी है या फिर यही टाइम लेना है. आप अपने मन से कर सकते हो. प्लेस ऑफ डिपार्चर है माई होम. उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ ट्रिक है बच्चों यहाँ पर 3 days. रिटर्न ऑन 16 अक्टूबर नाइट अप्रॉक्स 7 PM, यानी वापस आप कब आ रहे हो. अगर आप 14 को जा रहे हो तो 16 यू विल बी बैक, लाइक दिस. ऑल साइकिल्स टू बी चेक्ड एंड मेंटेन. वी विल बी स्टेइंग एट द स्टूडेंट्स हॉस्टल, सो प्लीज फिल इन द ऑनलाइन फॉर्म एंड सबमिट. सो यहाँ पे आपको लिखना है आई विल सेंड यू द लिंक टू देयर वेबसाइट. All normal facilities will be provided. The form gives the details. Last date for registration is 14 September. So hurry. Fees for hostel is 300 INR per day. INR यानी कि rupees. Breakfast and dinner included. So वहाँ पर कौन कौन सी सुविधाएं मिल रही हैं. And last में आप लिखोगे hey, this is a wonderful opportunity, so don't delay. कॉल मी इफ यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन. और आप अपना खुद का नाम डाल दो. यहाँ पे मैंने जयदीप नाम लिया है, आप अपना खुद का नाम डाल सकते हो, ठीक है. सो कुछ इस तरह से आपको ये ईमेल राइटिंग ड्राफ्ट करनी है, बनानी है. अच्छे से आप लिखो, क्योंकि इसमें क्या है, क्वेश्चन में ही आपको पॉइंट्स दिए गए हैं. ये पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए यू नीड टू रीड दोज पॉइंट्स एंड यू जस्ट यूज दोज पॉइंट्स इन योर आंसर, ठीक है. जो आप आंसर शीट पे ये आंसर लिखते हो तो कुछ इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा. सो आई होप कि ईमेल राइटिंग आपको समझ में आया है, एंड इसको आपको मिलने वाले हैं 4 out of 4 मार्क्स अगर आपने अच्छे से लिखा तो. ऑल द बेस्ट गाइज. अभी एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, टाइम कम है, सो ब्रिंग इट ऑन. पढ़ाई में ध्यान दो, दिमाग शांत रखो, ज्यादा स्ट्रेस मत लो. स्ट्रेस लेने से जो भी आप पढ़ोगे वो भी भूल जाओगे. सो यू नीड टू कंट्रोल ऑन योर माइंड फर्स्ट. अपने दिमाग के ऊपर काबू पाओ. जो भी एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस है सिर्फ उसी पे फोकस करो. नहीं तो ये एग्जाम डाइजेस्ट से पढ़ना है या फिर को क्वेश्चन बैंक से पढ़ना है, टेक्स्ट बुक से पढ़ना है, ऐसा कुछ मत करते बैठो. जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि मैंने मेरे चैनल पे यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के सीरीज अपलोड किए हैं, लेक्चर्स अपलोड किए हैं, यू जस्ट गो थ्रू दैट. उसमें से ही आपको आने वाला है, क्योंकि ये जो सिलेबस मैंने यहाँ पे कवर अप किया है दिस इज फ्रॉम द टेक्स्ट बुक ओनली. और अभी तक एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं वही हमने यहाँ पर लिए हैं. सो जस्ट गो फॉर इट एंड गिव योर बेस्ट. सो चलिएगा, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएगा पूरा 1 hour ड्यूरेशन का. उसमें हम महा मैराथन करेंगे, यानी कि पूरा 1 घंटा हम सिर्फ सारे राइटिंग स्किल्स देखेंगे कि उसमें से आपने कोई भी 4 चूज करने हैं. क्वेश्चन नंबर 4 ABCD मैं आपको बताऊंगी. ए में कितने ऑप्शंस है, बी में कितने ऑप्शंस है, सी में कितने ऑप्शंस है और डी में, और उसमें से कोई भी 4 आपको परफेक्ट करने हैं, जो भी आपको इजी लगता है वो. जैसे कि मैंने कहा है, डोंट डू द हार्ड वर्क, डू द स्मार्ट वर्क. स्मार्ट वर्क करना है तो जो क्वेश्चंस आपको ऐसा लगता है नहीं मैं इसको इजीली अटेम्प्ट कर सकता हूँ उसी पे फोकस करो. बाकी के सब अगर आप सभी करते बैठोगे तो कुछ भी ध्यान में नहीं रहेगा. सो दिस इज द टिप फॉर यू. जो सिंपल लगते हैं राइटिंग स्किल सिर्फ उन्हीं पे फोकस करो एंड जस्ट डू योर बेस्ट. सो चलिए जल्दी मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. टेक केयर. बाय बाय. बिफोर लिविंग दिस सेशन ऊपर आई बटन पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लेक्चर्स का लिंक है. सो गो थ्रू दैट एंड just do your study best. Thank you so much. Take care and bye bye.